कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स में शामिल अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस का युवा लेकिन बगावती चेहरा सचिन पायलट, इन दोनों के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के बीच की अनबन कुर्सी को लेकर ही है। खैर, आज इस पर बात करने की वजह है राजस्थान में कांग्रेस को मिली हार। क्या इस हार का गहलोत और पायलट की अदावत से कोई कनेक्शन है? क्या इसका असर चुनावों पर पड़ा है? तो चलिए इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से कुछ वक्त पहले मई महीने में सचिन पायलट ने संकेत दिया था कि उनके और गहलोत के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी है। हालांकि चुनाव में हार से यह साबित हो गया कि पायलट की बात का मतदाताओं पर कोई खासा असर नहीं पड़ा। खासकर पायलट को सीएम के तौर पर देखने की चाह रखने वाले ये भली भांति जानते हैं कि इस राजनीतिक दुश्मनी का कोई अंत नहीं। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर देखा जाए तो जब अशोक गहलोत 1998 में सीएम बने तो भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर था 11.72। इसके बाद वो दूसरी बार 2008 में सीएम बने तो वोटों का अंतर 2.55 हो गया और 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच का वोट प्रतिशत अंतर 0.54 रह गया। राजनीतिक विश्लेषक चुनावों से पहले ही इस बात की ओर इशारा कर चुके थे कि राजस्थान का रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस को कुछ तो नया करना ही होगा। हालांकि ये सभी जानते थे कि अगर कांग्रेस जीती तो सीएम गहलोत का बनना तय है। कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस के लिए हार की वजह हो सकती है। इससे पहले साल 2018 में भी पायलट गुट की तरफ से सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की गई थी, लेकिन जादूगर गहलोत और दिल्ली में बैठी कांग्रेस आलाकमान के मुताबिक सीएम की कुर्सी गहलोत को ही मिली। इसका नतीजा ये रहा कि 2020 में कई विधायकों के साथ सचिन पायलट ने ऐसी बगावत की जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी। सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। कहा यह जाने लगा कि सिंधिया की तरह पायलट भी अब भाजपा का दामन थाम लेंगे। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन पायलट और गहलोत की तनातनी और बढ़ गई। इस राजनीतिक संकट को तो गहलोत पार कर गए, लेकिन अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर करने में पायलट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गहलोत 80 पार हैं, पायलट 45 पार। अगर पायलट गहलोत के बीच की अनबन को साइड रख सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान आगे रखता तो युवाओं को प्राथमिकता का बड़ा संदेश जाता और शायद तस्वीर कुछ और होती। इसी साल राजीव गांधी की जयंती पर अशोक गहलोत ने कहा था कि जब मैं सिर्फ 34 साल का था, राजीव गांधी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बनाया था। खैर, अब जब गहलोत उम्रदराज हो गए हैं तो वो युवा गहलोत को मिले मौके के बारे में भले ही याद करते हैं, पर जब बात युवा चेहरा कहे जाने वाले सचिन पायलट की आती है तो गहलोत अपने दबदबे के आगे किसी की नहीं चलने देते।